हमारे बयानात के लिए हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा, इसका मकसद था कि इस्लाम को पूरे जितने भी बाकी मज़हब है, जितने बाकी मज़हब है उनके ऊपर इसको यानी कि ऊपर कर दें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा और 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस इस्लाम की दावत और तबलीग का काम कर रहे थे तो इस्लाम इतना पावर में नहीं था, इस्लाम इतना पावर के अंदर नहीं था। और इंसान को इंसान बनाने के लिए पैगंबर की रहनुमाई की सख्त ज़रूरत होती है। इंसान को इंसान बनाने के लिए पैगंबर की सख्त ज़रूरत होती है। इंसान की दो ज़िंदगी है, एक मादी ज़िंदगी और एक ज़िंदगी है रूहानी। मादी ज़िंदगी इंसान की जौन सी है उसमें भी इंसान को क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। मादी ज़िंदगी अंदर भी क्या चाहिए मेरे भाई? गाइडेंस, रहनुमाई। आपको पता होगा कि जो हमें घर पे जाना है तो रास्ते का मालूम होगा तभी आप घर पे जाओगे। रास्ते का मालूम नहीं है तो घर पे नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है। और ये मादी ज़िंदगी जानवर की भी हमसे अच्छी है। मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है जानवर की, अल्लाह ने की है, वो हमसे अच्छी है जानवर की। अल्लाह ताला ने कुत्ते को बनाया, उसके अंदर क्या रख दिया? वफ़ादारी रख दी। सारे कुत्ते एक जैसे हो गए, वफ़ादार मिलेंगे। उसके अंदर तुम्हें कुत्ते को कोई अच्छा बुरा नज़र नहीं आने का, सारे कुत्ते वफ़ादार हो गए। शेर है, शेर के अंदर अल्लाह ने दहाड़ने की और खूनखारी की इस्तिताअत रख दी उसके अंदर के, वो खूनखार है। और बकरी है, बकरी के अल्लाह ताला ने क्या रख दिया कि वो घास को भी बेचारी मांगते हैं, जो उसे खूंटे पे बांध देते हैं ना, तो इस तरह लगती है इस तरह मांग रही है कुछ, लेकिन शेर को ऐसे बांध नहीं सकते हम। तो इंसान की जो ज़िंदगी है एक रूहानी ज़िंदगी है और एक मादी ज़िंदगी है। मादी ज़िंदगी जानवर की भी है, जो उनको कुदरत ने जो उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया वो उस फितरत पर जमा है। खुदा ना खास्ता जो शेर, अल्लाह शेर को दहाड़ने की यानी कि शेर के अंदर अल्लाह ने एक चीज़ वो रखी है कि गोश्त खाने की। शेर घास नहीं खाता, शेर क्या खाता है? देखो ये बात अहम तरीके से सुनी जाए तो हमारे दिल के अंदर उतरेगी। ये बहुत पॉइंट की बात होती है, उलमा से सुनी हुई बात होती है, किताबों के अंदर पढ़ी हुई बातें हैं कि आज जो मुआशरा हमारा गाइडेंस नहीं जो गाइडेंस असली गाइडेंस है उसको छोड़कर मादी गाइडेंस की तरफ दौड़ रहा है। मादी गाइडेंस की तरफ इंसान आज ज़्यादा दौड़ रहा है। जानवर को अल्लाह ताला ने पहले ही इंस्टॉल करके भेजा हुआ आता है। बकरी है, बकरी का जो बच्चा पैदा होता है उसको बकरी नहीं सिखाती कि तुझे दूध कैसे पीना है ना। जब शुरू में पैदा होता है तो उसे पता नहीं, फ़ौरन ही ऑटोमेटिक जाके उसके थनों से दूध पीना शुरू कर देता है बकरी का बच्चा। तो इंस्टॉल है कुदरत की तरफ से।
और जब थोड़ा बड़ा होता है उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है बकरी को, अपने बच्चे को, कि तू घास खाएगा, सिखाती है। कुदरत की तरफ से उसके अंदर सब चीज़ इंस्टॉल है। और जो शेर है, अल्लाह ने उसके अंदर गोश्त खाने की ताकत रखी है। जो अल्लाह शेर को दहाड़ने की ताकत न देता, फाड़ने की ताकत न देता, चीर फाड़ करने की शेर को ताकत न देता, उसके जो दांत होते हैं वो ताकत न देता शेर को अल्लाह ताला, तो फिर वो गोश्त खा पाता? कभी गोश्त नहीं खा पाता, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं शेर से भी। लेकिन बकरियां हैं, भेड़ है, इनको पाड़ने के लिए उसको क्या है, उसके अंदर अल्लाह ने एक तो दहाड़ की ताकत रख दी, एक उसके अंदर ताकत रख दी कि गोश्त खाता है वो, और गोश्त खाने के लिए दहाड़ना ज़रूरी है, पावर होनी, अपने अंदर पावर और चीज़ वो चाहिए ना ज़रूरी, तो शेर के अंदर अल्लाह ने, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से बनाया। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा रब कैसा है, तुम्हारा रब कौन है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब ने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से बनाया है, हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज से बनाया है। शेर को तुम बकरियों के झुंड में पालो बच्चे को शुरू से ही, जब वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होगा, शेर बन जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि वो बकरी में रहने से घास ही खाना शुरू कर देगा। जानवर कभी माहौल से मुतासिर नहीं होते, जानवर कभी माहौल से मुतासिर नहीं होते। इस तरह आप बकरी को या गधे को बकरी के झुंड में छोड़ दो, गधे को बकरी के झुंड में छोड़ दो बच्चे को, जब बड़ा होगा तो वो उसकी एक गधे की आदत है, वो ढीचू करेगा, फिर उसके अंदर रखी हो ना अल्लाह ताला ने वो ढीचू तो उसकी ख़त्म नहीं होनी। क्यों? अल्लाह की तरफ से इंस्टॉल है उसके अंदर अल्लाह की तरफ से इंस्टॉल है। और इंसान की एक मादी ज़िंदगी होती है और एक रूहानी। इंसान की जो मादी ज़िंदगी है उसके अंदर भी इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है। मादी ज़िंदगी गाइडेंस हम अपने माँ बाप से पहले शुरू हो जाती है हमारी गाइडेंस। जो इंसान को मादी ज़िंदगी की गाइडेंस ना मिले तो इंसान एक दिन ज़िंदा नहीं रह सकता। इसे पता ही ना हो कि तुझे खाना क्या है ना, इंसान को इसे पता ही ना हो कि तुझे चलना कैसा है। सब चीज़ कौन सिखा रहा है? अल्लाह ताला माँ बाप के अंदर मोहब्बत डालते हैं उनके दिलों के अंदर, फिर उन्हें माँ बाप बताते हैं कि भाई ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है ना, ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। तो ये गाइडेंस तो इंसान की एक मादी गाइडेंस हो गई है। जो इंसान जिसको सीख रहा है, और ये इंसान के लिए ज़रूरी है गाइडेंस। खाना क्या है, हमें दिन में रोटी खानी है ना, चावल खाने हैं, कितने खाने हैं, सारा एक मेडिकल साइंस के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है। डॉक्टर ने तहकीक कर एक चीज़ लिखकर किताबों के अंदर बता दिया कि खाना तुमको क्या है। लेकिन जो इंसान की एक रूहानी ज़िंदगी है उसके अंदर भी इंसान को गाइडेंस चाहिए। कुत्तों में कभी अच्छा बुरा होता है मेरे भाई? कुत्तों में अच्छा बुरा नहीं होता। वो एक कुत्ते से किसी ने पूछा कि तुम टांग उठा के क्यों मूतते हो? कुत्ते को किसी ने पूछा कि तुम टांग उठा के क्यों मूतते हो? तो उसने जवाब दिया, ऐसे ही मजाक समझाने के लिए, कि कुत्ते ने जवाब दिया कि मेरे छींटे न लग जाए। हालांकि कुत्ता पूरे दिन नाली में पड़ा रहेगा। गर्मी के मौसम में देख लो आप उसको, कुत्ते को गर्मी के मौसम में देखो तो नाली में पड़ा रहता है वो। जब देखो तो गटर का पानी पी लेगा। तो भाई तुम्हें इतनी तमीज़ है तो तुम वो चीज़ को कर रहे हो। असल में उसकी फितरत ही ऐसी है, उसकी अल्लाह ने फितरत ही ऐसी बना दी कि जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जानवरों के अंदर। और जानवरों की रूहानी ज़िंदगी, यानी जानवरों की रूहानी ज़िंदगी नहीं होती। क्यों? इसलिए उसको हैवान कहा जाता है, जानवर को। इसी वजह से जानवर को हैवान कहा जाता है। और इंसान की मेरे भाई एक कौन सी ज़िंदगी है? बोलो, थोड़ा सा जहन के अंदर बात उतरे। देखो, दीन की बात मैंने पहले बताया कि दीन की बात से ज़्यादा कीमती कोई बात नहीं है। दीन की बात से ज़्यादा कीमती कोई बात नहीं। इसलिए बोलो, थोड़ा सा पूछा जाए तो भाई कौन सी ज़िंदगी है? इंसान की दो ज़िंदगी है, एक रूहानी और एक मादी ज़िंदगी है।
इसको रूहानी ज़िंदगी में भी गाइडेंस चाहिए, वो मादी ज़िंदगी में इंसान को गाइडेंस चाहिए। खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कैसे है, लेटना कैसे है, वो सब हमें बताया जाता है, यानी कि है ना। हमें घर का नहीं, हमें रास्ता ही नहीं मालूम, हम घर नहीं पहुंच सकते, है ना। हमें रास्ता ही नहीं मालूम कि दिल्ली कहाँ, दिल्ली का रास्ता कौन सा है, हमें रास्ता ही नहीं मालूम कि गढ़शंकर का रास्ता कौन सा है, हमें मालूम ही नहीं है, तो हम पहुंच पाएंगे? तो ये गाइडेंस कौन देता है? ये हमारी अकल देती है, और हम सीखते हैं एक दूसरे देखकर। और जानवर सीखता नहीं, जानवर जितना जिस हिसाब से वो होता जाएगा, वो उसी हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर सिस्टम रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, कि वो ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और जो मेरे भाई ये रूहानी ज़िंदगी का इल्म है, जो अल्लाह ताला ने इंसान की जो रूहानी ज़िंदगी बनाई है, इसके अंदर अच्छे भी है और बुरे भी है। जानवरों के अंदर अच्छा बुरे का कॉन्सेप्ट ख़त्म। जानवरों के अंदर है नहीं है कि ये चोर है और ये चोर नहीं है जानवरों के अंदर कुछ नहीं है। उसके अंदर जानवरों के अंदर है कि ये मजलूमों की मदद करता है और ये मजलूमों की मदद नहीं करता, ऐसा है जानवरों के अंदर? नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर है कि ये मजलूमों की मदद करता है और ये इंसान ही जालिम है। उधर दूसरी तरफ भी क्या, इंसान ही जालिम है, इंसान जुल्म भी करता है और इंसान ही मजलूमों की मदद कर रहा है। जो रूहानी ज़िंदगी है, इसको हम सही कर ले तो वो अच्छा इंसान है, और जो हम इसको बिगाड़ ले अंदर से तो वो बुरा इंसान है। ये गाइडेंस हमें कौन देता है? ये पैगंबर के अलावा कोई और गाइडेंस नहीं दे सकता हमें। जब से दुनिया बनी है, एक भी इंसान, फरमाया कि पैगंबर के बगैर आ जाता दुनिया के अंदर तो एक दिन भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता था। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सबसे पहले कौन भेजा गया? पैगंबर भेजा गया। उनको हर चीज़ सिखाई गई अल्लाह की तरफ से, उनको हर चीज़ सिखाई गई। उनको यानी कि मादी ज़िंदगी का इल्म भी दिया गया और रूहानी ज़िंदगी का इल्म भी दिया गया। इंसान की दो ज़िंदगी है ना, रूहानी और मादी। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो मादी ज़िंदगी का इल्म है वो भी हम मुफ्तियों उलमाओं से लेना शुरू कर देते हैं। मादी ज़िंदगी का इल्म भी मुफ्तियों और उलमा से लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि मादी ज़िंदगी का इल्म तो डॉक्टरों के पास है, इंजीनियरों के पास है। इंजीनियर बताएगा ना, जिसने पहली मरतबा कार बनाई या मोटरसाइकिल, वो बनाएगा ना किस तरह चलेगी। अब तो माशाल्लाह सबको पता चल गया, लेकिन जब पहली मरतबा बनी होगी इंजीनियर ही बताएगा कि जिसने बनाई कि किस तरह चलेगी। और दूसरी गड़बड़ करते हैं कि जो रूहानी ज़िंदगी का इल्म है, अच्छे और बुरे का इल्म है, वो हम डॉक्टरों इंजीनियर से पूछ रहे हैं जाकर। जो बड़े बड़े साइंसदान हैं उनसे हम रूहानी ज़िंदगी का इल्म ले रहे हैं। हालांकि रूहानी ज़िंदगी का इल्म किसके पास है? उलमा मुफ्तियों को है ना, पैगंबर का जिन्होंने इल्म पढ़ा हुआ है, पैगंबरों के पास रूहानी ज़िंदगी का इल्म था। अल्लाह ताला पैगंबरों को दुनिया के अंदर भेजते थे रूहानी ज़िंदगी का इल्म देकर, और मादी ज़िंदगी का इल्म भी था पैगंबरों के पास में, मादी ज़िंदगी का इल्म था, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान की दो ज़िंदगी, एक अहम ज़िंदगी अंदर की ज़िंदगी है जिसे रूहानी कहा जाता है। अब किसी के गुर्दे ख़राब हैं और एक आदमी है तहज्जुद गुजार, है ना, पूरी रात तहज्जुद में, यहाँ पे गुल पड़ गया उसके, तहज्जुद पड़ गया, वो हो जाता ना काला काला सा मत्था सजदे कर करके, इस तरह हो गया। और एक आदमी गुर्दे ख़राब हो रहे, तो वो सोचने लगे भाई यार ये तो अल्लाह से इसका कांटेक्ट बहुत अच्छा है, ये रात को भी पूरी वो काम कर, है ना, इबादत में लगा रहता है, तो इसको अच्छा मालूम हो गुर्दे कैसे ठीक होने हैं। हालांकि उसे इतना भी नहीं पता है गुर्दे कितने होते हैं। ये तो हमें डॉक्टर ने बता दिया कि हमारे 2 गुर्दे, नहीं तो हमने देखे अपने गुर्दे, हमने देखे अपने गुर्दे भाई कितने हमारे, ये तो हमने डॉक्टर ने बता दिया कि हमारे 2 गुर्दे। और एक आदमी साइंसदान है और एक आदमी भटका हुआ है, अल्लाह के रास्ते से भटका हुआ है, रूहानी ज़िंदगी का इल्म उसके अंदर, उसे अच्छा ही बुरा है कुछ नहीं पता, और वो भी किसके पास जाकर पूछ रहा है? इंजीनियर के पास में, साइंसदान के पास में, डॉक्टर के पास में जाकर पूछ रहा है कि हमें रूहानी ज़िंदगी का इल्म बताओ। ऐसा हो सकता है भाई? इसलिए जो इल्म जिसके पास है वो इल्म उससे ले। इंसान के अंदर अच्छे बुरे की अल्लाह ने इस्तिताअत रख दी कि अच्छा भी है और बुरा भी है।